students. Hello everyone. My name is Anil Sharma and I welcome you all to my YouTube channel. This is video lecture number 10 of Coordination Chemistry chapter. I hope before going on to this video lecture you must have seen my video lecture number 9. Video lecture number 9 में you have studied isomerism, structural isomerism. So that's why I am saying कि if you have not watched my video lecture number 9, पहले वो video lecture number 9 देख लो और फिर यहाँ पे आना. तो क्या है कि आइसोमेरिज्म कंटिन्यूटी में खत्म हो जाएगा. ओके, सो आज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री चैप्टर का कंटिन्यूटी पार्ट में हम लोग करने वाले हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है, और फिर हम लोग आगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का एक्सेट्रा डिस्कशन करेंगे. सो बिफोर आई गो ऑन टू दिस टॉपिक, आई होप आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया होगा. नहीं किया, अरे बाबा करो, सब्सक्राइब करो. आपको बहुत ही प्यारे से केमिस्ट्री के वीडियो लेक्चर्स मैं आपको देने वाला हूं, जेईई नीट लेवल तक के वीडियो लेक्चर्स. आपको बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला वीडियो लेक्चर्स में. वो सारे कॉन्सेप्ट जो जेईई नीट में यूज होंगे, मेरी पूरी 100% ट्राई मैं करूंगा कि आपको वो सारे कॉन्सेप्ट मिल जाए. अभी हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री चैप्टर कर रहे हैं. मैंने ऑलरेडी सॉलिड स्टेट वीडियो लेक्चर के सारे वीडियो लेक्चर्स मैंने दे दिए. प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में जाके सॉलिड स्टेट का एक पूरा फोल्डर है, उसको देखिए. उसमें सारे वीडियो लेक्चर्स मैंने 1 to 9 प्रोवाइड किए हैं. उसके बाद वीडियो लेक्चर नंबर 1 to 5 जेईई नीट के दिए हैं. वो एक चैप्टर ऐसा है जिसमें मैंने जेईई नीट और बोर्ड का अलग से बनाया है. लेकिन अब से मेरे सारे वीडियो लेक्चर्स में सब कंटिन्यूटी में रहेगा. मैं कोई पार्टीशन नहीं करने वाला, ठीक है. जेईई नीट का, बोर्ड का सब साथ में आएगा. चलिए, सो सब्सक्राइब कीजिए फटाफट से, लाइक कीजिए अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो. और एक और चीज करना कि अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो कमेंट एज वेल. आई वुड लव टू सी दैट यू आर लाइकिंग माय वीडियोस, राइट. चलिए, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते. बहुत सारी बकवास हो गई है, बकवास करना नहीं है. हम लोगों ने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट किया था. यस, किया था ना सर. तो चलिए, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट किया था ना हमने. तो आज हम करेंगे बात स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बारे में. स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री. स्टीरियो आइसोमेरिज्म. अच्छा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म को मैं स्पेस आइसोमेरिज्म नाम दो तो भी चलेगा. इट्स नॉट सो रॉन्ग. बहुत ही सिंपल सी चीज है, बहुत ही सिंपल. स्पेस, जब मैं स्पेस की बात करूं, यानी करना क्या, स्पेस यानी क्या है? स्पेस सर, स्पेस यानी मार्स, प्लूटो, नेपट्यून. अरे भाई वो नहीं है. ऐसा नहीं करना है कि चलो अर्थ है, अर्थ के साथ मार्स का एक बॉन्ड बन रहा है, यहां से एक मर्क्यूरी का बॉन्ड बन रहा है. अरे भाई वो स्पेस नहीं. यहां पे हम लोग स्पेस यानी इमेजिनेशन, सोच, थिंकिंग. क्यों? बोर्ड पे 3 डायमेंशन बताना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रक्चर को इमेजिन करते हैं कि हाँ ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये आगे की साइड आएगा, ये पीछे की साइड आएगा. मैं ऑब्जर्वर हूं तो मेरे ऑब्जर्वेशन में ये यहां पे है, वो वहां. ये स्पेस, इमेजिनेशन. स्पेस इसलिए वर्ड यूज किया गया है. दैट इज द रीजन व्हाई इट इज कॉल्ड स्पेस आइसोमेरिज्म. तो नाम पे से हम लोग सोच सकते हैं कि इमेजिनेशन आता माटी सटकली फटकली नहीं, स्पेस इमेजिनेशन करना है. जब मैं किसी भी कंपाउंड को 3 डायमेंशन में अरेंज करूंगा तो 3 डायमेंशन में एज्यूम करना पड़ेगा कि वो कहां पे होगा, प्लेन के आगे की ओर, प्लेन के पीछे की ओर. इमेजिनेशन पार्ट. तो स्पेस आइसोमेरिज्म क्या होगा, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगी, स्ट्रक्चरली भी सेम होता है, लेकिन जब आप स्पेस में उसका अरेंजमेंट करने जाओगे तो आपको डिफरेंस दिखेगा. अरेंजमेंट इन स्पेस, इमेजिनेशन, एक आगे एक पीछे. स्ट्रक्चरली तो सेम है, लेकिन एक आगे एक पीछे, एक यहां पे, एक डिफरेंट. वो डिफरेंट होता है, इसलिए इसे स्पेस आइसोमेरिज्म या स्टीरियो आइसोमेरिज्म बोलते हैं. चलिए, तो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल. यहां पे हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात कर रहे हैं, यानी मेटल एंड लिगेंड्स. So when I say metal means central metal atom, and when I say ligands means the arrangement of molecules surrounding the central metal atom. And if that's arrangement in space means imagination, 3 dimension, यहाँ पे वहां पे ऐसा ही different होता है, तो that is your space isomerism, stereo isomerism. ठीक है.
अगर आप उस अरेंजमेंट को सोचे तो बेसिकली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बेसिकली 3 स्ट्रक्चर हम लोग 12th में ज्यादा पढ़ते हैं। बहुत सारे अरेंजमेंट है, हायर लेवल पे बहुत सारे अरेंजमेंट आते हैं, हम लोग 3 स्ट्रक्चर ज्यादा स्टडी करते हैं। एक होता है टेट्राहेड्रल, ठीक है, एक होता है स्क्वायर प्लेनर और एक होता है ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल सॉरी है ये होता है। यानी ये हो गए ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इमेजिनेशन कि भाई एटम यहाँ पे है, एटम वहां पे है, इस तरह से अरेंज करना है, उस तरह से अरेंज करना है, ठीक है। तो सेंट्रल मेटल आयन होगा, उसके अराउंड जब मैं अरेंजमेंट करूंगा मेटल की, तो ये 3 अरेंजमेंट मिलेंगे। कैसे मिलते हैं? टेट्राहेड्रल अगर मुझे बताना हो तो कुछ ऐसे मिलेंगे, मेटल, लिगैंड, लिगेंड्स, 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 ठीक है। ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट हो गया। अब देखो मैंने एरो ऐसे लिखा, अरे बहुत ही सिंपल है यार, समझा देता हूं। चलो, लिगेंड ने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल को डोनेट किए, इसलिए मैंने एरो मेटल क्यों दिखाया है, क्योंकि लिगेंड हो गया डोनर, मेटल हो गया एक्सेप्टर, ये सारे ऐसे दिखाए। स्क्वायर प्लेनर में मेटल जो होगा लिगेंड के साथ बॉन्ड जब बनाएगा तब लिगेंड जो होंगे वो स्क्वायर के कॉर्नर में अरेंज हो जाएंगे। बहुत सिंपल चीज है। देखो मैं चीजों को बहुत आसान बनाने की ट्राई करूंगा, चीजों को बहुत ही आसान बनाने की ट्राई करूंगा, आसान तरीके से समझाने की ट्राई करूंगा, ठीक है। तो जब आप इसकी ज्योमेट्री बनाओगे तो कुछ करीबन कुछ आपको 3 डायमेंशन में स्क्वायर जैसा दिखेगा, स्क्वायर प्लेनर। इसे अच्छा इसको अरे मुझे एक्सप्लेन करना हो तो अरे हाँ ये रहा, चलो मेरा आईपैड ले लेता हूं। अरे बढ़िया सा मिल गया मेरा आईपैड। मेटल, लिगेंड, 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 ओ ऐसे दिखा देता हूं, चलो लिगेंड, 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 ओ स्क्वायर प्लेनर 1 2 3 4 हो गया स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपको स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री मिलती है। टेट्राहेड्रल एफिल टावर देखो, एफिल टावर आईडी एफिल टावर देखा है ना, एक ऐसा है, 3 इस तरह से होता है ना एफिल टावर। तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही होता है, सेंटर में 3 खंबे एक ऊपर। चलिए ऑक्टाहेड्रल में सेंटर में जो मेटल होता है उसके साथ आप ऐसा बोल सकते हो कि लिगेंड, ठीक है, लिगेंड, लिगेंड, लिगेंड। एक तो ऐसा होता है, इसको डार्क बनाते हैं, चलो एक यानी स्क्वायर जैसा दिखेगा सेंटर में, फिर एक होगा उसके प्लेन के ऊपर और एक होगा इसके प्लेन के नीचे। ये होती है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। कहां गया आईपैड? अरे आ जाइए, ये देखो है ना, सेंटर में मेटल होता है, लिगेंड, 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 ओ फाइन स्क्वायर, सर यस समझ में आ गया। यहां पे सेंटर में मिला लिगेंड, 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 एक लिगेंड यहां पे होगा कुछ इस तरह से, यहां पे होगा एक लिगेंड इस डायरेक्शन सेंटर में, और दूसरा लिगेंड पीछे होगा, पीछे यहां पे, यहां पे, यहां पे, है ना, लिगेंड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री फाइन। तो बेसिकली ये 3 ज्योमेट्री ऐसी है जो बहुत ही कॉमन है, ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में बहुत ही कॉमन है अरेंजमेंट में। चलिए ठीक है, ये तो अरेंजमेंट की बात हो गई। हम लोग बात कर रहे हैं आइसोमेरिज्म की। There are 2 type of isomerism that we are going to discuss over here. The very first is geometrical isomerism and second one is stereoisomerism. चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। हम लोग साथ में नोट्स बनाते जाएंगे। चलिए नोट्स बनाते जाना, आपके पास आपकी पेन, नोटबुक और बहुत ही अच्छे से कलरिंग पेन जिससे आप डेकोरेट कर सकते हो। बेसिकली मेरे क्लास में मैं बच्चों को बोलता हूँ कलरिंग पेन का ज्यादा यूज करो, क्योंकि जब एग्जाम के टाइम पे आप पढ़ते हो ना, तो एग्जाम के टाइम पे वो एक ही कलर में सब दिखता है ना, तो दिमाग हट जाता है। 2-4 पेज पढ़ते ही यार बोरिंग जैसे। कलरिंग होगा तो अट्रैक्टिव दिखता है, तो पढ़ने में बहुत मजा आता है, इसलिए कलरिंग पेन का ज्यादा यूज करो। तो मेरे क्लास में मैं सारे बच्चों को बोलता हूँ, मेरी केमिस्ट्री नोट जो होती है ना, उसको कलरिंग लाइक लास्ट 14 इयर्स मुझे टीचिंग फील्ड में हुआ है केमिस्ट्री में, तो 14 इयर्स में जितने भी बैच थे, हर एक बैच में मेरे स्टूडेंट को एक कॉमन एडवाइस होती है, कलरिंग पेन से नोट्स बनाओ, बहुत मजा आता है पढ़ने में, बहुत। मैं खुद ऐसा करता था, ठीक है। चलिए खैर कोई बात नहीं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नोट्स बनाते जाते हैं। बेसिकली इट occurs in
हेट्रोलैप्टिक कंपाउंड, हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स होने चाहिए, हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, मेरा वीडियो लेक्चर एंड तक देखना, ठीक है। एंड में मेरे वीडियो लेक्चर के एंड में आपको मेरे प्रीवियस वीडियो लेक्चर की भी लिंक मिल जाएगी वीडियो में, वहां पे क्लिक करोगे प्रीवियस वीडियो में चले जाओगे, है ना। एंड तक देखो, आपको वो लिंक मिलती रहती है। आगे की वीडियो बनाऊंगा तो लिंक भेजूंगा नहीं, आगे की नहीं, और पीछे की मिलेगी। चलो, अकर्स इन हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, इट अकर्स इन हेट्रोलैप्टिक क्या है, एक ही कॉम्प्लेक्स में डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड्स हो रहा, नहीं देख लेते। चलो मैं ऐसा लिखूं ना, PP NH3 twice Cl2, तो ये हो गया हेट्रोलैप्टिक। काफी आसान है, काफी आसान है, ये हेट्रोलैप्टिक हो गया, PP NH3 twice Cl2, है ना, ये हेट्रोलैप्टिक हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अमोनिया भी लिगेंड है, Cl2, दोनों डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड्स है। क्या बात है, दोनों डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड्स है, NH3Cl दोनों डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड्स है, हेट्रोलैप्टिक बोलेंगे। तो हेट्रोलैप्टिक यानी डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड्स। शायद स्पीड ज्यादा लगे, हाँ, हो सकता है, क्या करें, आज एक्स्ट्रा एनर्जी के साथ आया हूं आपको पढ़ाने के लिए। चलिए कोई बात नहीं, हेट्रोलैप्टिक ये एग्जांपल सादा सा मैंने दे दिया आपको। अच्छा, इसमें डिफरेंट कैटेगरी आती है, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में डिफरेंट कैटेगरी आती है। डिफरेंट कैटेगरी में पहली चीज आइसोमरिज्म ऑफ टाइप MA2B2, ठीक है, MA2B2, आइसोमरिज्म ऑफ टाइप MA2B2, ठीक है। आइसोमरिज्म ऑफ टाइप MA2BC, ठीक है। आइसोमरिज्म ऑफ टाइप MAB twice, एंड लास्ट वन आइसोमरिज्म ऑफ टाइप MABCD, ठीक है। ये 4 कैटेगरी ऐसी है जिसमें आप ऑब्जर्व करोगे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। 4 कैटेगरी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सॉरी, ये दूसरा पॉइंट, ठीक है, दिस इज योर सेकंड, ये आपका सेकंड पॉइंट है। चलिए, तो ये हो गई 4 कैटेगरी, MA2B2, MA2BC, MAB2, MABCD, है ना। ओके फाइन, तो ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट। अच्छा, ये क्या है, मैं आपको बहुत ही प्यारे से वे में समझाता हूं। यहां पे मैंने M ले लिया है, सेंट्रल मेटल एटम, हमारा जो मेटल एटम होता है सेंटर में, वो M हो गया है। A और B और C और D, A B C D, ये हो गया आपका लिगेंड्स। यहां पे जो मैंने ABCD दिखाया है वो आपके हो गए लिगेंड्स। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। इस कैटेगरी में यूनिडेंटेड लिगेंड का एग्जांपल दिया है, यूनिडेंटेड, ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, यूनिडेंटेड, ये भी यूनिडेंटेड लिगेंड का एग्जांपल है, ये भी यूनिडेंटेड, ये डाइडेंटेड लिगेंड का एग्जांपल है, डाइडेंटेड लिगेंड का एग्जांपल, और ये यूनिडेंटेड लिगेंड, यानी सारे यूनिडेंटेड, सारे यूनिडेंटेड, सारे। तो 4 यूनिडेंटेड, एक यूनिडेंटेड लिगेंड, एक यूनिडेंटेड लिगेंड एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, एक यूनिडेंटेड लिगेंड एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। यहां पे तो 4 है, तो 4 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 4। आसान, चीजों को आसान बना दिया मैंने, चीजों को मैंने आसान बना दिया। यहां पे भी ये सारे यूनिडेंटेड लिगेंड है, एक यूनिडेंटेड लिगेंड एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। यहां पे है 4, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 4। एक यूनिडेंटेड लिगेंड एक बॉन्ड बनाता है कोऑर्डिनेट, यहां पे 4 यूनिडेंटेड लिगेंड है, यहां पे भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4। ये डाइडेंटेड है, डाइडेंटेड का एक लिगेंड, डाइडेंटेड का एक लिगेंड 2 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। यहां पे तो 2 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएंगे 4। एक 2 बनाता है, यहां पे तो 2 है, AB2 2 है, हो जाएगा 4। अब जब कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4, तब हमें मिलता है ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर। अब थियरी में आपको दिख रहा है, कैन यू ज्यादा बाहर, अच्छा नहीं गया है, वेरी गुड, थैंक यू अनिल शर्मा। ओके चलो, टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लेनर, चलिए टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लेनर एक्सपेरिमेंटली ऐसे बताया गया है कि जो टेट्राहेड्रल होता है ना, उसके सारे लिगेंड इक्विवेलेंट पोजीशंस पे होते हैं, और बेसिकली इक्विवेलेंट पोजीशंस पे होते हैं, इसलिए यू कैन से कि आप कहीं से भी देखो,
वो डिफरेंट नहीं दिखेगा, कहीं से भी देखो वो सेम ही दिखेगा। आप उसको प्रिज्म ले लो, घुमाओ, कहीं से भी देखो आपको सेम, डायमंड ले लो, कहीं से भी देखो घुमाओ, आपको सेम ही दिखेगा, कुछ डिफरेंस नहीं दिखेगा, सेम ही दिखेगा। डायमंड लेके घुमाते रहो, सब जगह से सेम ही दिखता है, सब जगह से सेम ही दिखता है। इसलिए यहां पे आप बोलेंगे कि टेट्राहेड्रल, उसका डिटेल बाद में मैं बताऊं, अभी तो सिर्फ आपको समरी टेट्राहेड्रल की समझ दे रहा हूं, उसका रीजन मैं बाद में क्लियर और करूंगा। फिर सिर्फ इतना याद रखो कि इट डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, डू नॉट शो, इट डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इट डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो क्या स्क्वायर प्लेनर दिखाएगा? यस, स्क्वायर प्लेनर शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसका मतलब ये हुआ कि चारों एग्जांपल जो मैंने आपको टाइप दी है, सॉरी ये चारों जो टाइप दी है जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, ये चारों जो टाइप दी है जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, इनकी ज्योमेट्री होगी स्क्वायर प्लेनर। और स्क्वायर प्लेनर की जो ज्योमेट्री होती है वो होती है कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से। अब हम टाइप देख लेते हैं। स्क्वायर हो गया, नोट बना लो, नोट्स पॉज कर दो, नोट बना लो। ठीक है, कलरिंग पेन का यूज करके मस्त अट्रैक्टिव एकदम फर्स्ट क्लास से बना दो। हो गया, चलिए पॉज करके बना लिया। चलो तो इरेज कर रहा हूं। चीजें काफी आसान कर रहे हैं हम लोग। चलिए तो अब हम वन बाय वन टाइप देख लेते हैं, वन बाय वन टाइप, वन बाय वन टाइप, वन बाय वन टाइप। टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 1 मैं आपको और एक चीज बाद में बताऊंगा। चलो टाइप नंबर 1, MA2B2 टाइप। आई गेस मैं थोड़ा इस साइड से लिखता तो भी चलता, राइट, और 4 टाइप हो जाता। इस साइड से लिखो तो चलेगा? हाँ अरे ऊपर चला गया, ओके सॉरी सर ऊपर चला गया, थोड़ा नीचे लिख देता हूं यहां से। MA2B2 टाइप। आई गेस ये ओके है, ठीक है, ये स्क्रीन में आ गया, बढ़िया सा आ गया सर, क्या बात करते हो। चलो MA2B2 टाइप, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री ये तो पक्का ही है, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री ये तो पक्का ही है। स्क्वायर प्लेनर M ऐसा। चलो क्या करेंगे A2B2 चलो A है, यानी यहां पे एक लिख देता हूं A, यहां पे लिख देता हूं A, यहां पे B, यहां पे B। क्या ये सब एक ही टाइप होता है? नहीं, इसमें मैं इमेजिनेशन करूंगा तो मुझे इमेजिनेशन कुछ ऐसा भी देगा कि A यहां पे है, A यहां पे है, B यहां पे है, B यहां पे है। ये भी एक इमेजिनेशन होता है ना? कहां गया तू? आजा मेरे पास, आज मेरा आईपैड मेरे लिए यूज होने वाला है। चलिए तो सेंट्रल मेटल एटम यहां पे A है, तो ये कॉर्नर में B है, तो ये A सेम साइड आ गया, ये B, ये B। ठीक है, ये इमेजिनेशन। लेकिन इमेजिनेशन तो ये भी हो सकता है ना कि A यहां पे है और A यहां पे है, डायगोनली आ गया, डायगोनली A, डायगोनली B, B, यानी ये सेम साइड पे सेम लिगेंड, सेम साइड पे सेम लिगेंड। ठीक है, पहला केस, ये वाला केस, सेम साइड पे सेम लिगेंड, सेम साइड पे सेम लिगेंड। दूसरा केस डायगोनली डिफरेंट लिगेंड, डायगोनली डिफरेंट लिगेंड, डायगोनली ए ये आपका सॉरी ये ए डायगोनली बी डायगोनली डिफरेंट लिगेंड्स। ठीक है, तो ये दो कैटेगरी हो गई। जब सेम साइड पे सेम लिगेंड हो तो इससे सीज आइसोमर बोलते हैं, डायगोनली हो तो उसे ट्रांस आइसोमर बोलते हैं। ट्रांस आइसोमर, सीज आइसोमर, ट्रांस आइसोमर, सीज आइसोमर, ट्रांस आइसोमर। क्लियर है? एकदम क्लियर है? ये सेम टाइप। एग्जांपल दो, एग्जांपल दे दो सर, दे दो। चलिए तो दे देता हूं एग्जांपल। एग्जांपल अगर मुझे लेना है तो PT NH3 ट्वाइस Cl2। ओके, अगर मैं इसे A बोलता हूं और अगर इसमें बोलता B, तो A यानी NH3 B Cl2 सेम साइड पे हो गया मेटल, ये कुछ इस तरह से है ना। चलिए तो A NH3 ठीक है, Cl है ना, NH। अब ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है, सर N क्यों लिखा? अरे भैया क्योंकि N के पास लोन पेयर है और जो बॉन्ड बन रहा है मेटल का वो M से बन रहा है, तो यहाँ पे जो मेटल एटम है वो प्लैटिनम है।
वो M से बन रहा है, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है प्लैटिनम 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 NH3, चलिए NH3 Cl Cl, ठीक है। तो ये हो गया आपका सीज आइसोमर, ये हो गया ट्रांस आइसोमर। नाम क्या है इसका? नाम, अरे आईयूपीएसी नेम याद करो बच्चों। वीडियो लेक्चर नंबर 4, 5, 6, 7 है ना, 4, 5, 6, 7 आना चाहिए, सॉरी 5, 6, 7, 8, ये याद आना चाहिए, बहुत ही सिंपल सी चीज। ओके, इसका नेम डायअमाइन डाइक्लोरिडो प्लैटिनम, डायअमाइन डाइक्लोरिडो, चलिए नीचे लिख देता हूं प्लैटिनम 2, है ना। अब जब सीज आइसोमर हो तो नेम यही होगा, सिर्फ नेम के आगे सीज डाल दो, सीज डायअमाइन डाइक्लोरिडो प्लैटिनेट 2, और अगर ट्रांस हो तो आगे ट्रांस डाल दो, ट्रांस डायअमाइन डाइक्लोरिडो प्लैटिनम 2। काफी आसान सा है, काफी आसान सा है, काफी आसान सा है। पॉज कर दो, लिख दो। यहां पे मैं दूसरा टाइप सीख, अच्छा बाद में करना, चलो यहां पे दूसरा टाइप सीख लेते हैं। N A2 B और C B। अब ध्यान से देखो, ये देखो A एंड A यानी सिमिलर टाइप ऑफ लिगेंड, लेकिन ये दो डिफरेंट, यानी 4 में से 2 लिगेंड सिमिलर टाइप के होंगे, बाकी 2 डिफरेंट टाइप के होंगे। 2 लिगेंड सिमिलर टाइप के, बाकी 2 लिगेंड डिफरेंट टाइप के होंगे। 2 सिमिलर टाइप, बाकी 2 डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड होंगे। चलिए 10 एग्जांपल लेता हूं, यही एग्जांपल ले लेता हूं, लेकिन एक Cl निकाल देता हूं। चलो, प्लैटिनम NH3 twice PyCl। चलिए पहले तो ये अरेंजमेंट समझ लेते हैं। अरेंजमेंट समझना क्या है सर? बैक, आई बैक, बहुत ही इजी है, ऐसा ही हो, सिर्फ करना कुछ नहीं है, बी और बी की जगह बी और सी, बी और सी, बस वही करना है, बाकी तो सेम ही है अरेंजमेंट। कितना आसान है, देखो चीजों को मैं इजी बनाने की ट्राई कर रहा हूं। ए बी सी, और ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी और सी, है ना, सीज और ट्रांस हो गया। कर दो अरेंज, कर दो अरेंज। यहां पे प्लैटिनम NH3 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 और उसके बाद Cl Py pyridine। अब ऐसे भी लिख सकते हो प्लैटिनम pyridium NH3 सॉरी NH3 और ये हो गया Cl। अगेन स्क्रीन के बाहर आई गेस, बढ़िया सा, चलिए एंड तक चला गया, मजा आ गया। ओके, डायनाइन क्लोरिडो pyridine प्लैटिनम 1, ठीक है। अगर अब इसमें भी कौन सा आता है? सिस ट्रांस ही आता है, ये भी सिस ट्रांस ही है, एक सिस एक ट्रांस, एक सिस सेम साइड पे होगा तो सिस, डिफरेंट साइड पे होगा तो ट्रांस, ठीक है। तो ये हो गया आपका सीज आइसोमर और ये हो गया ट्रांस आइसोमर। क्या बात है, बढ़िया सा एग्जांपल हो गया आपके, बढ़िया सा एक्सप्लेनेशन, बढ़िया सा एग्जांपल, बढ़िया सा अंडरस्टैंडिंग, बहुत ही अच्छे तरह से हो गया है ना। पॉज कर दो, लिख दो, छाप दो अच्छे से, कलरिंग पेन से मजा आ जाएगा आपको, है ना। चलिए, तो ये हो गया आपका सेल टाइप। फाइन, इरेज कर दूं? ओके, सब करने के बाद पूछते हो, भूल गया बच्चों, सॉरी। ओके, थर्ड टाइप, कैटेगरी नंबर 3, कैटेगरी नंबर 3 NAB2। अब डाइडेंटेड वाला एग्जांपल है, ओके। एन, अच्छा थोड़ा स्क्रीन के ऊपर तो नहीं गया ना, नीचे से लिख देता हूं, चलो आई गेस पिछले की टाइप की तरह। चलो NAB2 टाइप, NAB2 टाइप। ओके माय डियर बच्चों, ये है आपका डाइडेंटेड लिगेंड्स, डाइडेंटेड लिगेंड्स, डाइडेंटेड। एक डाइडेंटेड लिगेंड का मॉलिक्यूल या आयन 2 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ऑफ कोर्स कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 4। अरेंजमेंट AB ऐसे, AB
ऐसे सर तो डिफरेंस क्या हुआ? इसमें दो आइसोमर कैसे बनेंगे? अरे दिखाता हूं आपको, मैं दिखाता हूं एग्जांपल। दो आइसोमर, इसमें भी यही होगा लेकिन थोड़ा अरेंजमेंट वाइज डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। इसमें एग्जांपल है आपका, बहुत ही डिफरेंट सा एग्जांपल ले रहा हूं, प्लेटिनम ग्लाइसाइनेट ट्वाइस, प्लेटिनम ग्लाइसाइनेटो, राइट, डाइग्लाइसाइनेटो प्लेटिनम, ओके, दैट। अब ये जो डाइग्लाइसाइनेटो, इसमें से जो ग्लाइसाइनेटो है वो आपका डाइडेंटल लिगेंड है, उसमें एक नाइट्रोजन होता है और एक कार्बन होता है जो डाइडेंटल लिगेंड के फॉर्म में अरेंज होता है, NH2COO-। इसमें ये भी बॉन्ड बनाएगा, ये भी, दोनों बॉन्ड बनाते हैं प्लैटिनम के साथ। कैसे सर बताओ तो? बता देता हूं मेरे प्यारे बच्चों। प्लैटिनम, ठीक है, प्लैटिनम हो गया। चलिए अब एक मिनट, यहां पे आएगा CH2, NH2CH2 I'm sorry। तो पहले मैं दिखाता हूं NH2, इसके साथ ज्वाइंट है CH2, सॉरी ये सिंगल बॉन्ड आएगा। CH2 के साथ ज्वाइंट है कार्बन, एक डबल बॉन्ड हो और दूसरा है ऑक्सीजन, सॉरी बढ़िया सा डायग्राम बनाता हूं, ये थोड़ा रफ। ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा प्लैटिनम के साथ, है ना, बढ़िया। ऐसे कैसे? ऑक्सीजन कार्बन डबल बॉन्ड हो, CH2 NH2 और इसके साथ प्लैटिनम। ये देखो, अब मैं आपको, चलो एक काम करता हूं, उसका आइसोमर बना देता हूं, फिर मैं आपको ट्रिक दिखाता हूं। यहां पे ऑक्सीजन, यहां पे कार्बन डबल बॉन्ड हो, ठीक है, ऑक्सीजन कार्बन, यहां पे CH2 क्लियर, ये NH2 बॉन्ड, और ये है आपका NH2। ये हो गया गेम चेंजिंग पार्ट, ये हो गया आपका गेम चेंजिंग पार्ट। क्या बात है ना? क्या क्या मैंने, देखो इस साइड यहां से स्टार्ट किया NH2CH2 सॉरी COO ऐसे, और इसकी भी डायरेक्शन सेम रहती, यानी प्लैटिनम के इधर साइड पे जो NH2 है वो सेम साइड पे आ रहा है, COO सेम साइड पे। क्या बात है, अब यहां पे गेम चेंज हो गया, पूरा गेम चेंज हो गया। देखो ये ऐसे गया और अब NH2 यहां से है ना, क्या बात है, NH2, यानी मैं क्या कर सकता हूं, जो दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है उसको मैं अल्टर कर देता हूं, तो ऐसा होगा। ये कब पॉसिबल होता है? जब दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होते हैं, यानी दो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं लेकिन दोनों एटम डिफरेंट होते हैं। देखो एक नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नहीं समझ में आया, एक और देता हूं, चलो COO माइनस। अब इसमें ये नहीं, ये केस नहीं आएगा, क्यों पता है? क्योंकि इन दोनों केस, यहां पे दोनों ऑक्सीजन ही बॉन्ड बनाएंगे, यानी दोनों एटम सेम है, तो आप कहीं से भी काउंट करो सेम ही दिखेगा, राइट। ऑक्सीजन C और ऑक्सीजन, राइट, दोनों सेम ही दिखेगा। यहां पे ऑक्सीजन आएगा, यहां पे कार्बन, यहां पे ऑक्सीजन, कार्बन से डबल बॉन्ड हो, सेम ही आएगा, ठीक है। ये चेंज नहीं हो सकती पोजीशंस, ये सारे एटम सेम है। तो इसका मतलब ये हो गया कि दोनों एटम डिफरेंट होते हैं विद डिफरेंट न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, है ना। ये देख लो, चलो मेटल आपको दिखा देता हूं, नहीं तो बोलेंगे सर क्या बोल रहे हो, हमें तो लगता है कि ये रामायण है, पुण्य कथा श्री। चलिए, है ना। अब मैं इसको चेंज कैसे करूं? कैसे ये इसको ऊपर लेके जा रहा है, इसका क्या फर्क पड़ेगा? सेम ही दिखेगा, सेम ही दिख रहा है ये तो, इसमें थोड़ी ना आइसोमर बनेगा, नहीं बनेगा ना। हाँ, यानी आइसोमर ऐसे लिगेंड्स होने चाहिए, इस तरह से। कॉम्पिटिटिव लेवल पे, कॉम्पिटिटिव लेवल पे आ सकता है क्वेश्चन, बढ़िया सा क्वेश्चन बन सकता है कॉम्पिटिटिव लेवल पे, ठीक है। डाइग्लाइसाइनेटो प्लैटिनम 2। अब ये सीज बोल दो, ये ट्रांस बोल दो, सिंपल सी चीज है ना, सेम साइड डिफरेंट साइड। और लास्ट ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है MABCD, ठीक है। चलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4, चारों के चारों लिगेंड डिफरेंट है, चारों के चारों लिगेंड डिफरेंट है, ऑल 4 लिगेंड डिफरेंट है, तो इसमें जो आइसोमर बनेंगे कितने बनेंगे?
दो, अभी तक देखो जितने भी एग्जांपल मैंने दिए उसमें दो आइसोमर बन रहे हैं, ठीक है, दो आइसोमर, ठीक है। इसमें कितने, अब देखो जितने भी एग्जांपल, जितने भी टाइप किए A2B2 A2B3, इसमें दो स्ट्रक्चर बन रहे हैं। ये एक ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म ऐसा है जिसमें तीन स्ट्रक्चर बनेंगे, तीन स्ट्रक्चर देखो ऐसे A B C D, ठीक है। इसको अल्टर कर दो, चेंज कर दो, बेसिक कोई भी दो, इसको करोगे तो भी चलेगा। सर ने बीसी बोला है तो बीसी ही करो, अरे भाई मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, किसी भी दो को कर दो चलेगा, इसको दो को कर दो, इस दो को कर दो, मुझे ये पसंद है मैं इसको कर लेता हूं बी और सी, क्योंकि ये ऑर्डर में आ रहा है ए बी सी डी, तो वो ऑर्डर वाला मेंटेन रहेगा। चलिए, तो दूसरा स्ट्रक्चर जो इसका बन रहा है ए डी बी सी, हो गया, ठीक है। ये ऐसा, ये हो गया आपका स्ट्रक्चर नंबर 2। बी और सी को मैंने अल्टर कर दिया, क्लियर, बी और सी उसको मैंने अल्टर कर दिया। अब स्ट्रक्चर नंबर 3 बनाओ, चलो स्ट्रक्चर नंबर 3 कैसे बनेगा, थर्ड स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है, बी और सी को अल्टर कर दिया हमने, है ना। अब एक काम करो, बी और सी को अल्टर किया ना, यू कैन डू वन मोर थिंग, अब एक और चीज, बी और डी को कर दो ऑर्डर, ए और सी को ऐसे ही रखो, बी और डी को अल्टर कर दो, ठीक है, सी बी और डी इसे, तो थर्ड स्ट्रक्चर एंड सी ऐसे कैसे ले दो, ए यहां पे ले लो, डी यहां पे ले लो, बी, या फिर ए और सी को कर दो, क्या फर्क पड़ेगा, सी उस साइड ले लो, ए उस साइड ले लो, क्या फर्क पड़ेगा। यानी अब आपको स्ट्रक्चर बनाना हो तो दो स्ट्रक्चर को अल्टर करो, उसके बाद के दो स्ट्रक्चर किसी भी दो को अल्टर करो। अब अगर ज्यादा स्ट्रक्चर करने जाओगे अल्टर, सपोज कि मैं ऐसे कर दूंगा, तो इसमें से कोई ना कोई एक स्ट्रक्चर आपको फॉर्म हो जाएगा, इससे ज्यादा स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं। इसमें सपोज मैं ए यहां पे ले लेता हूं, तो ए के बाजू में डी, तो ए के बाजू में डी, डी के बाजू में सी, तो डी के बाजू में सी, ये रहा, ए के बाजू में डी, डी के बाजू में सी के बाजू में, तो अगर मैं इसको अल्टर कर देता हूं तो इसका स्ट्रक्चर मिल जाएगा, अगर मैं इसको अल्टर कर देता हूं तो यही स्ट्रक्चर मिल जाएगा, अगर मैं इसको अल्टर, यानी कहीं से भी आप अल्टर करो, अब कोई फोर्थ स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। ये हो गया, जैसे मैंने बताया इसको अल्टर करोगे तो सी और डी, तो आपको सी और डी बाजू में मिलेगा, ए और बी बाजू में मिलेगा, कहीं से भी अब अल्टर करने की ट्राई करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसमें कोई भी एक सब्जेक्ट बना लो, चलो ए को सब्जेक्ट बना लेता हूं, ठीक है, तो विथ रिस्पेक्ट टू ए आप क्या दे सकते हो, ए डी और ए डी सेम साइड पे है, तो ये हो गया आपका सी आइसोमर। अब ए और डी ऑपोजिट साइड पे हो गया, तो ये हो जाएगा आपका ट्रांस। अब सपोज के ए और बी को सब्जेक्ट बना दो, चलो ए और बी, तो ए और बी ये हो गया आपका सी आइसोमर, ए और बी ये हो गया आपका सी आइसोमर। अब यहां पे ए और बी ऑपोजिट है, तो ये हो गया ट्रांस आइसोमर, ठीक है, ये हो गया। अच्छा ए और सी को कर दो, तो ए और सी सेम साइड पे हो गया सी आइसोमर, ए और सी सेम साइड पे हो गया सी आइसोमर, ए और सी ऑपोजिट साइड पे हो गया ट्रांस। किसी भी दो स्ट्रक्चर को सब्जेक्ट बना के देखो, आपको एक कॉमन चीज मिलेगी, क्या, दो सीज आइसोमर मिलेगा और एक ट्रांस आइसोमर मिलेगा, दो सीज और एक ट्रांस आइसोमर मिलेगा, दो सीज और एक ट्रांस, ये दो सीज और एक ट्रांस आइसोमर आपको मिलेगा। इसमें तो कोई भी ले लो चलेगा, NH3Al pyridine, ऐसे चार ले लो, अरेंज कर दो, हो जाएगा। कोई भी एग्जांपल ले लो, ले लेते जाओ, ठीक है, आपकी इतनी ख्वाहिश है तो हम लोग पूरी कर देते हैं। NH3PyCl, लेट्स से Br, ठीक है। अब बना दो, अब बना दो, ये स्ट्रक्चर चार फॉर्म ऐसे बना दो, चलो मैं बता देता हूं, आपके लिए मैं बता देता हूं। एक काम करो, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो इसको इरेज कर देता हूं, फिर आप नोट्स बना देना, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। चलिए, प्लैटिनम NH3 Cl Br, चलिए कोई बात नहीं, अरे Py, ओके ओके, यहां पे प्लैटिनम
सी एल, लेट्स से बी आर को यहाँ पे कर देता हूँ, बी वाई को यहाँ पे कर देता हूँ NH3 और एक एज इट इज, यानी ये हो गए दोनों सीज आइसोमर NH2Cl NH2Cl। अब ट्रांस करना हो तो क्या कर दो, Cl यहाँ पे लेके आ जाओ, पी वाई, या फिर NH3 यहाँ पे बी आर, कोई भी एक ले लो चले, कोई इश्यू नहीं। NH3 प्लैटिनम पी वाई Cl बी आर, हो गया हो गया हो गया है कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर रेडी। इतना आसान समझ में आ गया है ना, आसान सा टॉपिक है, बहुत ही आसान है। मैंने क्या बोला, चीजों को इजी करने की ट्राई करूंगा, ये चीजों को इजी करने की ट्राई कर रहा हूं, ठीक है। अब जितने भी एग्जांपल आपने देखे वो सारे एग्जांपल में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 टेट्राहेड्रल पॉसिबल नहीं है, ऑक्टाहेड्रल सॉरी स्क्वायर प्लेनर वाले पॉसिबल है। तो हमारे माइंड में क्वेश्चन, ऑब्वियस क्वेश्चन होता है, सर क्या कोऑर्डिनेशन नंबर 4 यानी स्क्वायर प्लेनर क्या वही ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म दिखाएगा? कितने कोऑर्डिनेशन नंबर है, 2 3 तो पॉसिबल नहीं है। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 पॉसिबल नहीं है। कोऑर्डिनेशन 6 ऑक्टाहेड्रल, यस, यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इज शोन बाय टू टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 नहीं दिखाएगा, 3 नहीं दिखाएगा। वो इक्विवेलेंट पोजीशंस कहीं से भी देखो सेम ही दिखेगा, कहीं से भी देखो आपको सेम ही दिखेगा, कहीं से भी अरेंज करके देखो सेम ही दिखेगा, डिफरेंस नहीं होगा। यहाँ पे डिफरेंस हो जाता है अरेंजमेंट में, यानी उसमें स्पेस में अरेंजमेंट में आपको डिफरेंस नहीं दिखेगा कहीं से भी, इसमें दिखता है डिफरेंस इसलिए। लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ऑक्टाहेड्रल, यस, इट आल्सो शोस ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ठीक है। पॉज कर लो, नोट्स बना लो, फिर हम स्टार्ट करते हैं। ओके, वेयर इज माय कपड़ा, चलो ये ओके, तो इसको अब इरेज कर देते हैं and we'll start geometrical isomerism in octahedral complex thing time। हमारा नया सा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, तो बच्चों कहीं पे जाना मत, मिलते हैं, नहीं मिलेंगे हम लोग, अभी मिलेंगे बाद में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। चलिए क्या ब्रेक लेके करेंगे यार, ब्रेक ही है। चलिए octahedral complex जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, so when it is coordination number 6 that is octahedral complexes, तो it shows geometrical isomerism। तो कैसे भैया हमको दिखाओ ना सर, रियल 20 का रियल सिंचैन देखते हैं, मुझे बहुत पसंद है कार्टून। चलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हमने समझा था, याद हो तो चलो 1 2 3 4 4 पोजीशन, पांचवा पोजीशन यहाँ पे और 6 पोजीशन पीछे है। अब जब ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी तब उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कौन कौन से पॉसिबल है। चलो यहाँ पे देख देता हूँ, फिर हमें यूज होने ही वाले। देयर आर टोटल, ऐसे देखने चाहिए तो 5 कैटेगरी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, 5 टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स ऐसे होते हैं व्हिच शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। 5 टाइप नंबर 1 M A2B4, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो M A4B2। टाइप नंबर 2 M A2, यहां पे A2 यानी डाइडेंटेड लिगेंड, B2 या फिर M A2 डाइडेंटेड लिगेंड, PC, ये ऐसा हो सकता है, ठीक है। ओके, थर्ड कैटेगरी M A3B3, ये एक कैटेगरी होती है। फोर्थ कैटेगरी M AB3 डाइडेंटेड लिगेंड, and the last but not least, खामोश, A B C D E F, oh yes, अगर मैं खामोश होगा तो पढ़ेगा कौन? चलिए पढ़ा देता हूँ। ऐसे 5 कैटेगरी है, चलिए 5 कैटेगरी है which shows geometrical isomerism, ठीक है बच्चों। 5 कैटेगरीज है, I think बराबर स्क्रीन, is that okay? I suppose, चलिए कोई बात नहीं, 5 कैटेगरी। तो 1 by 1 स्टार्ट करते हैं। M A2B4 पहले लेते हैं। So the octahedral complex M A2B4, पहले इसकी ज्योमेट्री दिखा देता हूँ, फिर मेरे आईपैड का यूज करता हूँ। मेरा आईपैड, मेरा प्यारा सा आईपैड तुझे मैं यूज करने वाला हूँ अभी। So be quiet, be sincere। चलिए B B B B, ये ऐसा होता है B B, ठीक है। M A2B4 कुछ ऐसे होगा, ठीक है। सॉरी आई मेड मिस्टेक, इसको ऐसे लिखते हो, चलो आई एम सॉरी, चलो ऐसे होगा। यानी अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो मेटल का प्लेन होता है, स्क्वायर वाला प्लेन, उसमें एक डिफरेंट लिगेंड आ जाएगा, बाकी के 3 लिगेंड सेम टाइप ऑफ लिगेंड होते हैं। अब मैं एक काम करता हूं,
इसको उठा के प्लेन के परपेंडिकुलर रख देता हूं, तो एम ए चलिए इट्स लाइक बी 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 बी, ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा, है ना। तो आप क्या बोल सकते हो, ये सीज आइसोमर हो गया और ये हो गया ट्रांस आइसोमर, है ना। इसमें ए ऑपोजिट डायरेक्शन में आ गया, है ना, ए ऑपोजिट डायरेक्शन में आ गया। देखो ऐसे यहां पे 1 2 और 3 बी है, 1 2 और 3 बी एटम है, ठीक है, 1 2 और 3 बी एटम है और एक बी एटम यहां पे होगा, ये ए है और ए के एटम इसको परपेंडिकुलर। अब मैं एक काम कर देता हूं, ए तो यहां पे है ए, और ये जो दूसरा वाला ए है इस ए के ऑपोजिट यानी पीछे की ओर लगा देता हूं, तो ये ए उठा के यहां पे लगा दिया और ये बी को यहां पे, तो अब क्या हो गया 1 2 3 4 बी, यहां पे आगे ए, यहां पे पीछे ए। सिंपल सा डायग्राम बन रहा है जी हुजूर, बहुत ही सिंपल सा डायग्राम बन गया सर, बहुत ही सिंपल सा डायग्राम बन गया। तो इसके लिए हमें एक एग्जांपल लेना जरूरी है, क्योंकि एग्जांपल बनता है मेरे दोस्त, बिना एग्जांपल के तो कैसे मजा आएगा, कैसे मजा आएगा, नहीं मजा आएगा। तो चलिए ना CrNH3 चलिए CrNH3 तो मान लीजिए कि बी की जगह NH3, तो ये हो गया NH3, यहां पे NH3, यहां पे NH3, यहां पे NH3, ये हो गया Cl, ये हो गया Cl। अब Cl को ऑपोजिट डाल दो, ये NH3, ये NH3, ये NH3, ये NH3, क्लियर, आसान, काफी आसान सा पार्ट है, काफी आसान सा पार्ट है। कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा सर, ये चीज जो होता है वो वायलेट कलर का होता है, ओके, और ये जो ट्रांस होता है वो ग्रीन कलर का होता है, यानी दो डिफरेंट आइसोमर, एक वायलेट कलर और एक ग्रीन कलर का होता है, ऐसे वायलेट ये ग्रीन कलर का कॉम्प्लेक्स हो गया है। आसान, बढ़िया, मजा आया, समझ में आया, ठीक है, आगे बढ़े, चलिए डिंग टडंग। नंबर 2 कैटेगरी MAA2 BC और MAA2 B2। यहां पे AA2 जो है वो है आपका डाइडेंटेड लिगेंड्स, डाइडेंटेड लिगेंड्स, और बाकी जो है यूनिडेंटेड, यानी ये सारे यूनिडेंटेड लिगेंड्स के एग्जांपल है। जब मैं ऐसे दो साथ में लिखूंगा ब्रैकेट में वो डाइडेंटेड है, समझ लेना मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये समझ में आना चाहिए, काफी आसान सा चीज तरीका है। देखो मैं आपको दिखाता हूं डायग्राम कैसे बनाना है, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6, और इसका दूसरा डायग्राम ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6। अब देखो बी और सी को पड़ोस में डाल दिया, पड़ोसन, मेरे पड़ोसन की बेटी चलिए, और ये बी और सी आप ऑपोजिट डायरेक्शन में डाल दिया, क्या बात है, बच्चे लोग खुश हो गए, अरे बाबा, चलिए कोई बात हो गया। तो अब मैं एक काम करता हूं, यहां पे आपका हो जाएगा ए और ये हो जाएगा ए। कितना बढ़िया सा बना दिया है सर आपने, तो बहुत ही इजी बना दिया है, ये ए और ए और ए। चलिए फटाफट से बताइए ऑपोजिट कौन सा है, कौन सा ऑपोजिट हो, ये ऑपोजिट हो गया, और जब ऑपोजिट होता है तो वो हो जाता है ट्रांस आइसोमर, करेक्ट, और ये हो जाएगा सिस आइसोमर करेक्ट। यानी आजा मेरे बेटे, आज तुझे मुझे तुझ पे मुझे मेरा बहुत ही प्यार आ रहा है, तू मुझे बहुत काम आने वाला है, एम। अब ये बॉन्ड यहां बनाता है और ये बॉन्ड यहां पर बनाता है, ये लेकिन अब मैं क्या करता हूं, ये लिगेंड ले लेता हूं, यहां से एक बॉन्ड बनेगा, यहां से एक बॉन्ड बनेगा, और ये डाइडेंटेड, और जब ऑपोजिट आएगा तब यहां से एक बनेगा, यहां से एक बनेगा, डाइडेंटेड, ठीक है। बी ये हो जाएगा, सी ये, ट्रांस आइसोमर, ठीक है। सी आइसोमर में एक ए यहां पे आएगा, एक ए यहां पे आएगा, फिर एक आगे का ए इसके साथ बनाएगा, आगे का ए यानी आगे जो ए है ना वो इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, वो इसके साथ ए, यानी ये हो गया डाइडेंटेड लिगेंड, ये हो गया डाइडेंटेड लिगेंड, सीज फॉर्म, यहां पे बी और पीछे की ओर सी। सिंपल, बहुत सिंपल है,
ठीक है, बहुत ही सिंपल चीज समझने में है। क्लियर? इसका एग्जाम्पल सर दे दो ना। हाँ तो बच्चे दे दो, चलो COEN2 Cl2 प्लस प्लस हाय हाय आसान। चलिए EN ClCl है ना, EN ClCl कितना आसान है, कितना है ना। यहाँ पे EN इथेनॉल टू डायमाइन। चलिए डायग्राम बना के दिखा देता हूं, नहीं तो बोलेंगे सर एग्जाम में आया तो हम कैसे करेंगे, कैसे करके क्या कैसे करेंगे, देख लो कैसे करेंगे। इथेनॉल टू डायमाइन कैसा होता है, CH2NH2 लोन पेयर, CH2NH2 लोन पेयर। तो ये मेटल के साथ ज्वाइन कर दो, NH2 वाला पार्ट, ये लो NH2 वाला पार्ट, ये लो सर आपका कहना हमने मान लिया। अब तो अब करना कुछ नहीं है, यहाँ पे CH2 डालो, यहाँ पे CH2 डालो और बॉन्ड बना दो, सिंपल है। सेम में यहाँ पे कर दो, ऐसे ही करना कुछ नहीं है। NH2 ये NH2 है ना, CH2 यहाँ पे CH2 और ये हो गया बॉन्ड, सिंपल है। सेम वे यहाँ पे NH2 यहाँ पे NH2, सिंपल है। स्विच और ट्रांस दो होंगे, ठीक है। अब बनाना आएगा, अब यहां से बनाना आएगा, बनाना नहीं सर ऑरेंज आएगा, नहीं एप्पल आएगा, अरे बनाना, अरे ड्राइंग करना आएगा बाबा, ऐसे मत करो, मेरे साथ मजाक मत करो, मुझे नहीं पसंद है, नहीं पसंद है, चलो कोई बात। NH2 CH2, ये CH2 ये NH2, चलिए हो गया बॉन्ड, सिंपल है, ठीक है। ये है आपका NH2 CH2, ये है NH2 मेरे प्यारे बच्चों, ये है CH2, हो गया सिंपल, ठीक है। यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, ठीक है, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl। ट्रिस ट्रांस, कितना आसान सा स्ट्रक्चर है, कितना आसान सा स्ट्रक्चर है ना, बहुत ही आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। पॉज करके इसका नोट, ठीक है, चलो पॉज करके नोट बना लिया, ओके फाइन, चलो इरेज कर देता हूं, इरेज। नेक्स्ट थर्ड कैटेगरी ले लेते हैं, नंबर 3 A3B3 चलिए इसमें कैसा होगा स्ट्रक्चर, ध्यान से देखना। स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बना, ऑक्टाहेड्रल पहले बना देते हैं, ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन और ये बीच में जो स्क्वायर होता है वो, यो मजा आ गया। चलिए कोई बात नहीं, एक ए यहां पे, ए यहां पे, ए यहां पे, बी यहां पे, बी यहां पे, बी यहां पे, ठीक है। ये आपका स्क्वायर 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 स्क्वायर, चलो हो गया, हो गया। अब एक काम, ये बी और अब देखो सिर्फ इमेजिनेशन पार्ट देखो, ये एक सेम साइड पे फेस हो गया, यानी बी का जो है वो सेम साइड हो, ये ऑक्टाहेड्रल का पहला फेस है, और ये पूरा पार्ट यहां से देखो ये सेम फेस पे आ गया पूरा पार्ट, है ना। यानी ऑक्टाहेड्रल के फेस, अब मैं वर्ड यूज कर रहा हूं फेस, सेम फेस पे आ रहा है, सेम फेस आ जा तू, चल तू मुझे बहुत ही काम आ रहा है। बी बी और ये बी, तो ये देखो ट्राइंगल बढ़िया सा बन रहा है बी, ठीक है, इसका यहां से, इसका यहां से, तो ये पूरा सेम फेस हो गया। सिमिलरली ये पीछे का फेस होगा, है ना, ए ए देखो, ए ए और ए, यो ए यहां पे ए, यहां पे ए, क्या बात है, पूरा फेस हो गया। और ये बी और ये बी, क्या बात है, ये फेस, यानी ये फेस और ये फेस ऑपोजिट फेस, दो ऑपोजिट फेस वाले बच्चे, ऑपोजिट, इसलिए इसको बोलते हैं फेसियल। यानी सेम फेस पे सेम लिगैंड आ रहे हैं, सेम फेस पे सेम लिगैंड आ रहे हैं, सेम फेस पे सेम लिगैंड, बी बी बी, सेम फेस पूरा। आप रीजन देखो, यहां से एक लाइन खींच लो, इमेजिनेशन करो, यहां से इमेजिनेशन, ये लाइन खींच ली, ये लाइन खींच ली, अब इसको यहां पे कनेक्ट करो, ये लाइन खींच ली, इसको यहां पे ट्राइंगल, बढ़िया सा ट्राइंगल शेड कर दो, सेम वे यहां पे शेड कर दो, ऑपोजिट दिखेगा, ये एम्प्टी, ये शेडेड, ये शेडेड, ये एम्प्टी, सेम फेस पे सेम लिगेंड्स, फेशियल, इसलिए इसको आपने सीज आइसोमर नाम नहीं दिया। अब साइंटिस्ट लोगों ने थोड़ा दिमाग लगाया कि हर एक जगह क्या सीज आइसोमर, सीज ट्रांस क्या है ना, हर एक जगह पे है ना, हर एक जगह पे सीज ट्रांस, राम श्याम, कभी राम लखन भी तो रखो, राम श्याम। तो ये हो गया आपका फेशियल, फेस सेम फेस पे आता है इसलिए फेशियल, ठीक है।
तो अब मैं दूसरा डायग्राम दिखाता हूं। अब इसका दूसरा डायग्राम दिखाता हूं। मेटल, ये 2 3 4 5 6। अब एक काम करो, इस बी को यहां पे ले लो और ए को यहां पे, ए बी, ठीक है, और इस ए को यहां पे और बी को यहां पे, तो ए और बी बी। ओहो, सब कंफ्यूजन सा हो गया। अरे कुछ कंफ्यूजन नहीं है, इसको यहां पे ले लो, ये भी यहां पे, लैपटॉप आईपैड पे दिखाऊंगा, ये यहां पे, ये यहां पे ले लो। अब देखो, ये ट्राइंगल हाफ डिवाइड हो गया पूरा, ये एक साइड पे हो गए सारे, है ना, हाफ। अब स्क्वायर का आधा पार्ट कर दिया, आधे पार्ट में से, और ये पार्ट जो है वो सेम साइड पे आ गई है ना, हाफ पार्ट। देखो अब दिखाता हूं, ध्यान से समझना, ध्यान से। ए ए ए, ठीक है, बी बी और बी, ठीक है, बी बी और बी, ए और ए। अब मैं एक काम करता हूं, इस ए को उठा के यहां पे ले लेता हूं और बी को यहां पे। तो देखो, एक ए यहां पे आया, एक ए यहां पे और तीसरा ए यहां पे, तो ये बी तीनों अरेंज हो गए हाफ। अब इसको मैं डिवाइड कर देता हूं, तो ये 3 स्क्वायर का हाफ, इसको मेरिडियन बोलते हो। हाफ लॉन्जिट्यूड का पार्ट अर्थ होता है ना, उसका हाफ लॉन्जिट्यूड के पार्ट को शेड को तो मेरिडियन बोलते हैं। तो यहां पे भी ऐसे देखो, स्क्वायर को मैंने हाफ डिवाइड कर दिया, तो ये पोर्शन बी बी और बी, ये पोर्शन, और ए यहां पे, एक ए यहां पे, एक यहां पे, हो गया। तो ये मेरिडियन का पार्ट हो गया, है ना। यहां पे ए के ऑपोजिट, दूसरा ए ऑपोजिट, ए के यहां पे ए और पीछे ए, मेरिडियन, इसलिए इसको मेरिडियनल बोलते हैं, मेरिडियनल। तो नाम यहां से आया, नाम यहां से आया, डियनल, फैशियल और मेरिडियनल, फैशियल और मेरिडियनल, फैशियल और मेरिडियनल आता है, ठीक है। एग्जांपल दो सर, दे देता हूं, ठीक है, RH Cl3 PY3, ओके। अब जहां पे ए है, देखो मैं आपको ब्लू पेन से दिखाता हूं, ये भी है ना, तो ये Cl, ये Cl, ये Cl, Cl Cl। तो देखो Cl का हाफ, पूरे स्क्वायर हाफ डिवाइड हो गया, मेरिडियनल पार्ट, सो दे आर लाइंग एट द मेरिडियनल पार्ट। और ये जो है Py Py Py, और ये है Py Py Py, फैशियल मेरिडियनल। ये थर्ड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, फैशियल एंड मेरिडियनल। ओके, नंबर 4 MAB3। अब 3 डाइडेंटिटी लिगैंड्स होते हैं, ये तो बहुत आसान है, बहुत आसान है, क्या बोल, बहुत आसान है। 1 2 3 4 5 6, यहां पे 1 2 3 4 5 6, बहुत आसान है, बहुत आसान है। AB3 देखो, डाइडेंटिटी लिगैंड, ठीक है, सॉरी हाँ, डाइडेंटिटी ले लो, डाइडेंटिटी। तो ये हो गया पहला AB, ठीक है, ये हो गया, देखो चीजों को आसान बना रहा हूं मैंने, जैसा बोला, और ये हो गया तीसरा AB, हो गया, ठीक है। तो देखो यहां पे बीच में स्पेस खाली पड़ी है ना, तो मैं दूसरे डायग्राम में यहां पे AB ले लेता हूं, ये AB, ठीक है, ये AB, ठीक है, और ये AB, ये भी एक कैटेगरी हो गई ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में एक कैटेगरी हो जाएगी। तो आप बोलोगे सर इसमें कैसे आइडेंटिफाई करेंगे सीज और ट्रांस, नहीं समझ में आ रहा है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे सर, कुछ तो समझाओ, बोलो ना सर, रहम करो ना सर। चलिए रहम कर लेते हैं। CR ग्लाइसाइनेट 3, ग्लाइसाइनेट याद है, ग्लाइसाइनेट याद है ना, यस ग्लाइसाइनेट। इसमें एक सीज बनाओ, एक ट्रांस बनाने की ट्राई करो, ध्यान से समझो। ग्लाइसाइनेट NH2 CH2 COO माइनस। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, ग्लाइसाइनेट। चलो NH2 ले लो सर, ये NH2 ले लिया, ओके, यहां पे बड़ा लिखो ना सर, तो बड़ा लिख दिया, ये लो NH2, इसके साथ CH2 के साथ C के साथ O, ये हो गया डबल बॉन्ड O। अब ध्यान से समझना, NH2
यहाँ पे CH2, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O, ये कर दिया। ओके फाइन। NH2 हो गया सर, ठीक है। O हो गया सर, CH2, सॉरी थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, C यहाँ पे बॉन्ड डबल बॉन्ड O हो गया। अब इसका दूसरा पार्ट मैं नीचे बना रहा हूं। सोचो अब दूसरा पार्ट अगर बनाना हो तो कैसे बनेगा? सोचा दूसरा फॉर्म? बहुत। एक काम करते, इसको थोड़ा है ना, ये स्क्वायर बीच में स्क्वायर वाला आपको नहीं दिख रहा है, कहां गया मेरा कपड़ा? ये रहा, बीच में स्क्वायर वाला पार्ट नहीं दिख रहा है। इसको अच्छा दूसरी तरीके से करते, चलो यही चीज लेकिन कुछ ऐसे बनाते हैं। मेटल स्क्वायर वाला, ये स्क्वायर, ये स्क्वायर, ये स्क्वायर, ये स्क्वायर, ये अब आपको समझने में आ सकता है। NH2 तो देखो, मुझे इसको इसके साथ बनाना है, इसको इसके साथ, तो इसके, तो ये देखो NH2, ठीक है। यहां पे भी ले लेता हूं NH2, यहां पे भी ले लेता हूं NH2, लेकिन यहां पे लेता हूं O, ठीक है। किस तरह से होता है? ये इसके साथ बन रहा है, ये O, NH2 O, NH2 O, और ये हो जाएगा ONH2। ध्यान से समझ, वापस समझाता हूं, चलो वापस एक बार और समझो। एक बार मैं इसको इसके साथ बना रहा हूं, यानी यहां पे ये NH2 होगा ना, तो NH2 और CO, यानी ये हो जाएगा O, इसको इसके साथ, ठीक है। अब इसको यहां पे बना रहा हूं, एडजस्टमेंट कर रहा हूं, यानी ये हो जाएगा NH2 और ये हो जाएगा O, इसको इसके साथ NH2 और, ठीक है। अब पूरा फॉर्म आएगा। अब ये वाले पार्ट में आपको करना कुछ नहीं है, इसको यहां पे NH2 कर दो और ये O, क्लियर। तो इसको इसके साथ बॉन्ड बना रहा हूं, तो ये C, ये CH2 बॉन्ड डबल बॉन्ड हो, इसको इसके साथ बना रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा C, ये CH2 बॉन्ड डबल बॉन्ड हो, और इसको इसके साथ बना रहे हैं इसके साथ हो जाएगा CH2, ये बॉन्ड डबल बॉन्ड हो, ठीक है। अब देखो बीच में बढ़िया सा स्क्वायर जैसा आपको मिल गया, बढ़िया सा स्क्वायर जैसा आपको मिल गया। C आइसोमर या ट्रांस, है ना, बढ़िया सा स्क्वायर जैसा आपको मिल गया। C आइसोमर, ये C आइसोमर हुआ, ठीक है। इसके जैसे देखो आप, ये वाला डायग्राम भी A और A कुछ ऐसा ही दिख रहा है आपको, से NH2 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 सेम साइड पे आ रहे हैं, ऐसा कुछ है ना। एक O से डिफरेंट आ गया, तो ये C आइसोमर होगा, इसको हम C आइसोमर बोलेंगे, क्लियर। NH2 NH2 NH2, ये O डिफरेंट, क्लियर। अब इसका दूसरा वाला पार्ट M 2 2 2, अब करना कुछ नहीं है, सिर्फ चीजों को अल्टर कर देना है। चीजों को अल्टर, यानी इसको यहां पे ऐसे अल्टर कर दो, अल्टर करना है, चीजों को सिर्फ अल्टर, चेंज करना है, थोड़ा अल्टर कर देना है, आपका ट्रांस आइसोमर हो जाएगा। देखो मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बता रहा हूं। ONH2 ये ऐसे कैसे ही रहने दो, CH2 C डबल बॉन्ड हो। अब इस चीज को अल्टर कर दो, यानी यहां पे NH2 ले लो, यहां पे O ले लो, सिंपल है, सिंपल है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका CH2 वाला पार्ट, ये हो जाएगा C, चलो CH2, ये C, यहां पे बॉन्ड डबल बॉन्ड हो, ऐसा हो गया, है ना। चीजों को अल्टर करना है, ये एज इट इज रहने, यानी सिर्फ इसको अल्टर करो, करना कुछ नहीं है, सिर्फ इसको अल्टर करो, ओके। तो ये NH2, ये O, ठीक है, इसके साथ CH2, इसके साथ C आ जाएगा डबल बॉन्ड O, हो गया ये ट्रांस, क्लियर। ये हो गया आपका बढ़िया सा वाला पार्ट, ट्रांस NH2O 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 अपोजिट साइड MAB3, ठीक है। अब लास्ट वाला पार्ट करते हैं, लास्ट पॉज करके करती है, आई होप आपने किया होगा। चलिए लास्ट वाला पार्ट है, बहुत ही सिंपल सा पार्ट है, ये थोड़ा बड़ा वीडियो बन गया है, आई नो दैट, बट अब खत्म होने वाले, क्योंकि लास्ट वाले पार्ट के आइसोमर हम नहीं बनाएंगे, सिर्फ ये आपको थियोरेटिकल पार्ट याद रखना है। चार सपोज ऑल 6 यूनिट एंटी लिगेंड डिफरेंट हो तो, ऑल 6 यूनिट एंटी लिगेंड डिफरेंट हो तो एक्सपेरिमेंटली ऐसा फाइंड आउट किया है, फिर थियोरेटिकल भी उन्होंने किया होगा, सिर्फ आपको हिंट याद रखनी, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव लेवल पे आ सकता है। इसके टोटल 15 आइसोमर्स बनते हैं, 15 आइसोमर्स, अगर 6 हो और 6 के 6 डिफरेंट, 6 आइसोमर्स, ऑल 6 डिफरेंट, तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स हो जाएंगे 15, 15 आइसोमर्स होते हैं, ठीक है बच्चों। हाँ, ये पूरा कांसेप्ट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का,
पूरा कॉन्सेप्ट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर हो गया। लेकिन अब हम नेक्स्ट लेक्चर में ऑप्टिकल आइसोमर्स करने वाला है, मेरा नेक्स्ट वीडियो ले, और आइसोमर खत्म हो जाएगा। उसके बाद वैलेंस बॉन्ड थियरी, क्रिस्टल फील्ड थियरी और 2-4 पॉइंट, यानी कम से कम 5 से 6 वीडियो और आएगा। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स नीट जेई लेवल तक आपका खत्म हो जाएगा। बीच बीच में जब ये आइसोमर्स खत्म होगा और 1-2 टॉपिक और खत्म हो गए, तो बीच बीच में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ, क्लियर, और देखते रहिएगा केमिस्ट्री वीडियो लेक्चर्स मेरे, एंजॉय करते रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और साइट पे मैंने आपको लिंक दिया ही है मेरे प्रीवियस वीडियो लेक्चर का, ठीक है। ओके, तो उस पर क्लिक करके प्रीवियस वीडियो लेक्चर देखना है आइसोमर्स का, फिर ये देखना है तो देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग खत्म कर रहे हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस